हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज शाह सर, आपका रीजनिंग टीचर। तो बाबू चल रहा था रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे वर्ड्स अरेंजमेंट, यानी पहला टाइप पढ़ रहे थे वर्ड्स अरेंजमेंट। और उसमें मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपके सामने रखा था और मैंने बताया भी था। आज भी हम स्पेशल क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन ये एक अलग तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे आप ट्राई करेंगे पहले कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है, पहले इसको ट्राई कीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बाबू, कि इन each of the following questions arrange the given names in the order in which they would occur in a telephone directory and choose the one which appear in the middle। यानी कि सभी नेम को अगर हम टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो मिडिल प्लेस पर कौन सा नेम आएगा, मिडिल प्लेस पर कौन सा नेम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सभी नेम को टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। बस इतना याद रखिएगा कि टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, चाहे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो, चाहे टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तीनों का अरेंजमेंट क्या होगा, सेम होगा। बस अंतर इतना ही है कि टेलीफोन डायरेक्टरी में नेम दिया रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में नेम होते हैं। क्यों? क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी में सभी का फ़ोन नंबर इस व्यक्ति के नाम से सेव होता है। लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में नेम नेम ना दे करके शायद कोई वर्ड दे दो, अलग बात है। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में व्यक्ति का नाम होता है। अब नाम नहीं देगा, टेलीफोन डायरेक्टरी देगा, तो समझ लेना कि बस हमको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो बाबू, यहाँ पर मैं 5 नेम दे रहा हूँ। एक नेम है एडवोकेट एडवोकेट गुलजार सिंह, गुलजार सिंह, ये पहला नेम है। उसके बाद मैंने दिया मिस्टर अमित सिंह। उसके बाद ये तीसरा वर्ड है डॉक्टर मनोज वर्मा। ठीक है, फिर चौथा वर्ड है बाबू मिस्टर अमित। और पांचवा वर्ड है बाबू मिस्टर अमित अमित यादव। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर जितने भी फ़ोन नंबर थे उस सभी फ़ोन नंबर को अलग अलग व्यक्ति के नाम के आधार पर सेव किया गया है। पहला नाम है एडवोकेट गुलजार सिंह, दूसरा नाम है मिस्टर अमित सिंह, तीसरा है डॉक्टर मनोज वर्मा, चौथा है मिस्टर अमित, मिस्टर क्या है, अमित है, और पांचवा क्या है, मिस्टर अमित यादव। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिडिल प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा, आपको ये निकालना है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने के लिए बोले, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए बोले, दोनों का प्रोसेस क्या है, सेम है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि टेलीफोन डायरेक्टरी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और डिक्शनरी ऑर्डर, ये तीनों का अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। तीनों के अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। क्लियर? अब यहाँ पर सभी को टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर 5 नेम यानी 5 बेंच लगा दीजिए। क्या लगाइएगा? 5 बेंच। तो ये पहला बेंच है, ये दूसरा बेंच है, ये तीसरा बेंच है, ये चौथा बेंच है, ये पाँचवाँ बेंच है। तो पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, ये पाँचवाँ बेंच। 5 बेंच है। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा था, मिडिल प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो फिलहाल बाबू हम यहाँ पर मिडिल विडिल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू हमने क्या बोला था, टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हो गया कि सभी वर्ड का शुरुआती लेटर से हम बात करेंगे। तो बताओ बाबू, इस वर्ड का शुरुआती लेटर क्या है, ए है। ठीक है, इस वर्ड का शुरुआती लेटर क्या है, एम है। इस वर्ड का शुरुआती लेटर
डी है, इस वर्ड का शुरुआती लेटर एम है, आई इसका शुरुआती वर्ड लेटर एम है। अब बताओ अगर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे बाबू तो ए, एम, डी, एम, एम में सबसे पहले कौन आएगा? तो कहें सर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि टेलीफ़ोन डायरेक्टरी मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे बाबू तो सबसे पहले ए आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो ए कितने हैं? तो यहाँ पर ए सिर्फ़ यही है, यानी सबसे पहला बेंच पर एडवोकेट गुलज़ार सिंह बैठेगा। तो एडवोकेट गुलज़ार सिंह जब पहला बेंच पर बैठेगा यानी इसका रैंक कहाँ है? ए है, तो पहला बेंच पर ए बैठेगा। बात समझ में आ रही है? ये पहला बेंच पे बैठेगा। अब जो बैठ गया बाबू इसको दोबारा नहीं बैठाना है, यानी अब इसको दोबारा नहीं बैठाना है, ये याद रखिएगा। अभी भी हम यहाँ पर देखेंगे एम, डी, एम, एम में सबसे पहले कौन? तो सर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि टेलीफ़ोन डायरेक्टरी यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले डी आएगा। एम, डी, एम, एम में सबसे पहले डी आएगा। तो डी यहाँ पर एक ही गो है, यानी कि डॉक्टर बैठेगा। तो डॉक्टर कौन है यहाँ पर? मनोज वर्मा, यानी कि दूसरा स्थान पर यहाँ पर सी वाला व्यक्ति बैठेगा। कौन बैठेगा? सी वाला व्यक्ति बैठेगा। तो ये हो गया सेकेंड प्लेस। क्या हो गया? सेकेंड प्लेस। अब यहाँ पर कौन बैठेगा बाबू? एम वाला व्यक्ति बैठेगा। अब ये बैठ गया, अब ये बैठने दोबारा मत बैठाइएगा। तो एम वाला बैठेगा, लेकिन ये तीनों का सेम लेटर है, यानी कि अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि तीनों एम में सबसे पहले एम कौन बैठेगा। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? उसके अगले लेटर का हेल्प लेंगे। तो इसका अगला लेटर आर है, इसका आर, इसका आर अभी भी सेम है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो फिर उसके अगले लेटर की बात करेंगे। तो इसका अगला लेटर ए एम है, इसका सॉरी इसका ए सेम है। यानी अब देखें यहाँ पर सर मिस्टर अमित और मिस्टर अमित यहाँ तक तो सब सेम है सर। तो हम क्या करेंगे? उसके आगे बढ़ेंगे। अब बताओ बाबू, जब आगे मैंने बढ़ा तो इसका अगला लेटर क्या मिला? एस मिला, और इसका अगला लेटर कोई भी नहीं है, और इसका अगला लेटर वाई मिला। अब बताओ बाबू, एस कोई नहीं, वाई में सबसे पहले कौन? तो आपको पहले ही बताए थे, पहले वाला लेक्चर में आप देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी से पहले कौन आता है? सी से पहले बी आता है, बी से पहले कौन आता है? ए आता है, और ए से पहले कुछ भी नहीं था। पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब ए आया, तब बी आया, तब सी आया। उसी तरह से एस कुछ भी नहीं, वाई में सबसे पहले क्या आएगा? कुछ भी नहीं। यानी कि एम वाला में सबसे पहले कुछ भी नहीं वाला आएगा, उसके बाद कौन आएगा? एस आएगा, और उसके बाद वाई आएगा। तो कुछ भी नहीं वाला किस में है? मिस्टर अमित, यानी डी। तीसरा बेंच पर डी बैठेगा। फिर ये तीसरा बेंच पर बैठ गया बाबू, ये तीसरा बेंच बैठ गया। अब उसके बाद यहाँ पर चौथा बेंच पर कौन बैठेगा? एस वाला, तो यानी सिंह। तो मिस्टर अमित सिंह यानी कि बी नंबर बैठेगा। चौथा स्थान पर कौन बैठेगा? बी वाला स्टूडेंट बैठेगा। तो चौथा स्थान पर ये बैठ गया बाबू। अब लास्ट में कौन बैठेगा? तो वाई वाला बैठेगा। तो वाई वाला मतलब कहाँ से लिया गया है? तो ई से लिया गया है, यानी कि इसको ई यहाँ बैठाएंगे। तो इसका सही ऑर्डर हो गया है ए सी डी बी ई, ए सी डी बी ई। बात समझ में आया? तो बाबू एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोले, चाहे डिक्शनरी ऑर्डर बोले, चाहे टेलीफोन डायरेक्टरी बोले, है ना, टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना, सभी के अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सेम होता है। तो इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आपने देख लिया कि अगर अगर वर्ड्स को यानी नेम को टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो तो टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर। तो यानी टेलीफोन डायरेक्टरी बोले, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोले, चाहे डिक्शनरी ऑर्डर बोले बाबू, तीनों का अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। में करा था इन each of the following questions arrange the given names in the order which they would occur in the telephone directory and choose the one which appear in the middle। यानी कि सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग, सभी नेम को अकॉर्डिंग टू टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो मिडिल प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा? मिडिल प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा? तो बाबू यहाँ वर्ड्स कौन कौन है ये देखिए। तो यहाँ पर वर्ड्स जो हैं, सबसे पहले ए देखिए, यहाँ पर ए में दिया है, सॉरी ए में दिया है क्या बाबू? दिया हुआ है AVDESH। बी में क्या दिया है बाबू?
तो AVADHESH। उसके बाद सी में क्या दिया है बाबू? AWADESH। उसके बाद डी में दिया है बाबू AWDHESH। उसके बाद ई में दिया है बाबू AWADHESH। तो ये सभी वर्ड्स को, सभी नेम को टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और बताना है कि मिडिल प्लेस पर कौन सा नेम आएगा। तो टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इस सभी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मैंने क्या बोला था, चाहे नेम हो चाहे वर्ड्स हो, सभी को एक स्टूडेंट मान के चलिएगा। तो यहाँ पाँच वर्ड्स है यानी 5 नेम है, तो 5 स्टूडेंट मान के चलिएगा। अब 5 स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना है, तो 5 बेंच लगा दीजिए। ये पहला बेंच, ये दूसरा बेंच, ये तीसरा बेंच, ये चौथा बेंच और ये 5वां बेंच। आपको यहाँ पूछ रहा है मिडिल प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा, तो मिडिल यहाँ पर बताओ कौन होगा बाबू? तीसरा। यानी तीसरा स्थान पर जो बैठेगा वही होगा मिडिल प्लेस पर। यानी आपको सिर्फ यही निकालना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरुआती लेटर से। तो सभी का शुरुआती लेटर ए है, तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे क्या मिला बाबू? भी मिला है, यानी सेकंड लेटर सबका क्या है? भी। यहाँ पर क्या है? डब्लू। इसका क्या है? डब्लू। इसका क्या है? डब्लू। अब बताओ बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में भी और डब्लू, यानी यहाँ देखिए इसका सेकंड लेटर भी है, इसका डब्लू है, इसका डब्लू है और इसका डब्लू है। तो बताओ बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला में भी और डब्लू को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? तो कहें सर सबसे पहले भी आएगा। क्या आएगा? भी। यानी पहले भी आएगा तब डब्लू आएगा, पहले भी आएगा तब डब्लू आएगा। तो भी के गो है बाबू? 2 गो है। यानी कि इसी दोनों को सबसे पहले हम बैठाएंगे। यानी एक ही बेंच पे तो दोनों नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब पहले भी वाले स्टूडेंट को बैठाएंगे और तब डब्लू वाले को। तो पहले हम भी वाले को क्लियर कर लेते हैं कि भी वाले में सबसे पहले कौन, और तब हम डब्लू पे बात करेंगे। लेकिन बाबू अगर हम चाहें तो इसको मतलब एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा तीसरा प्लेस पर कौन आएगा, आपसे पूछा तीसरा प्लेस पर कौन आएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया बाबू कि सभी का सेकंड लेटर भी और डब्लू है, भी और डब्लू है। तो भी और डब्लू में सबसे पहले भी आएगा। यानी कि सबसे पहले अगर भी को बैठाएंगे तो भी के गो है? यहाँ पर 2 गो है। यानी पहला बेंच पर भी बैठेगा और दूसरा बेंच पर भी बैठेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि तीसरा बेंच पर भी नहीं आ पाएगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा। मतलब इसी में से कोई पहला दूसरा होगा, इतना तो कंफर्म है कि पहला दूसरा इसी में से कोई होगा। लेकिन हमको पहला दूसरा से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ तीसरा वर्ड से, जो तीसरा प्लेस पर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब डब्लू वाला कोई भी, यानी 2 गो डब्लू, सॉरी, भी वाला कोई भी थर्ड प्लेस पर नहीं आ पाएगा। तो भी वाला कट गया, यानी ये दोनों में कोई पहला दूसरा ही होगा, तीसरा नहीं होगा। अब हम बैठाएंगे डब्लू वाले को। तो डब्लू वाला मेरे पास के गो है? 3 गो है। डब्लू डब्लू डब्लू, यानी कि अब हम डब्लू को बैठाएंगे तो डब्लू 3 गो है, तो डब्लू डब्लू डब्लू। इसी डब्लू में से कोई तीसरा प्लेस पर बैठेगा, जो बैठेगा वही मेरा आंसर आएगा। लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस तीनों डब्लू वाला में से पहले कौन आएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, उसके अगले लेटर का हेल्प किए। तो इस डब्लू के आगे कौन है बाबू? ए है। इस डब्लू के आगे कौन है? डी है। इस डब्लू के आगे कौन है? ए है। अब बताओ बाबू कि ए और डी में सबसे पहले कौन आता है? ए वाला आता है। यानी क्लियर हो गया कि सबसे पहले ए वाला आएगा और तब डी वाला आएगा। यानी कि ये भी क्लियर हो गया कि तीसरा बेंच पर ये कभी नहीं आ पाएगा। जब भी तीसरा बेंच पर आएगा तो कोई ए वाला ही आएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें हम कंफ्यूज हैं कि तीसरा और चौथा कौन, इसी में कोई तीसरा या चौथा छिपा हुआ है। इसी में से हमको निकालना है तीसरा प्लेस पर कौन आएगा। तो हम क्या करेंगे बाबू, उसके अगले लेटर कहे पेंगे। तो इसके आगे डी, इसके आगे भी डी, क्लियर नहीं हो पाया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे ई, इसके आगे एच। तो बाबू यहाँ ई है, यहाँ पर एच है। तो ई और एच में सबसे पहले कौन आएगा? ई आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? ई आएगा। यानी ई और एच में सबसे पहले ई आएगा। यानी क्लियर हो गया, ई कहाँ से ले गया? तो अवदेश से। यानी कि थर्ड प्लेस पर अवदेश यानी सी बैठेगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत?
तो बाबू हम यहाँ पर पूरा अरेंज नहीं किए, बस देखे कि सभी वर्ड्स को टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। तो टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब सभी का शुरुआती लेटर से बात करेंगे। तो जब सब शुरुआती लेटर देखा मैंने सबका ए था, तो हम डिसाइड नहीं कर पाए। तो हम सेकंड लेटर का हेल्प लिए। तो सेकंड लेटर इसका भी है, इसका भी है, इसका डब्ल्यू है, इसका डब्ल्यू है, इसका डब्ल्यू है। तो हम क्लियर हो गया कि बाबू सबसे पहले भी बैठेगा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले भी बैठेगा तब डब्ल्यू आएगा। लेकिन भी वाला वर्ड केगो था, तो भी वाला एक ये और ये था। यानी पहला और दूसरा बेंच पर कोई भी वाला स्टूडेंट आएगा। क्लियर हो गया कि तीसरा बेंच पर कोई भी वाला स्टूडेंट नहीं आएगा। तो इसी में से कोई पहला दूसरा है, लेकिन हमको क्या इससे मतलब है? जब हमको तीसरा बेंच पर ये दोनों अभी नहीं करेगा तो क्यों इसको हम व्यवस्थित करेंगे? इसलिए हम समझ गए कि इसी दोनों में कोई पहला दूसरा है, लेकिन तीसरा ही दोनों में कोई नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम डब्ल्यू को बैठाएंगे। तो डब्ल्यू वाला कौन था? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इसका मतलब कि अब भी वाला के बाद डब्ल्यू वाला ही कोई बैठेगा। लेकिन डब्ल्यू से हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है पहले कौन डब्ल्यू। तो हम क्या कि उसके आगे देखिए, इसके आगे ए है, इसके आगे डी है, इसके आगे ए है। तो डब्ल्यू वाला में देखा तो इसके आगे ए और उसका डी है। तो बताओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए आता है कि पहले डी आता है? तो पहले ए आता है। यानी कि डब्ल्यू के आगे ए है, डब्ल्यू के आगे ए है, डब्ल्यू के आगे डी है। तो सबसे पहले ए वाला बैठेगा और तब डी वाला बैठेगा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये तीसरा बेंच पर कभी नहीं आएगा, ये तीसरा बेंच पर कभी नहीं आएगा। मैंने इसे काट दिया। इसका मतलब इसी में से कोई तीसरा चौथा है, इसी में से कोई तीसरा चौथा है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम थोड़ा और आगे बढ़े। तो इस ए के आगे क्या है? डी है। इस ए के आगे डी है, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें सबसे पहले कौन। फिर उससे आगे बढ़े तो इस डी के आगे क्या है? ई है। इस डी के आगे एच है। तो ई एच में सबसे पहले कौन आता है बाबू? ई आता है, तब एच आता है। यानी ई तब एच। तो अब क्लियर हो गया कि ई किससे लिया गया है? तो ई लिया गया है अवदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है। यानी कि सी वाला व्यक्ति मिडिल प्लेस पर बैठेगा। कौन बैठेगा बाबू? सी वाला। यानी कि AWADESH यही बैठेगा तीसरा बेंच पर। यानी आपका आंसर होगा सी। क्या होगा बाबू? सी। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो टेलीफोन डायरेक्टरी में व्यक्ति का फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर उसके नेम से सेव होता है। यानी टेलीफोन डायरेक्टरी में हमेशा नेम का यूज़ करेगा कि दिए गए नाम को टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। तो बाबू टाइटल दिया रहे, चाहे सरनेम दिया जाए, चाहे नेम दिया रहे, उससे मतलब नहीं है। टेलीफोन डायरेक्टरी में अरेंज करने का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना आ गया वर्ड्स को, तो आप इसे आराम से अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, सी यू अगेन।